स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। तो यहाँ पर CUET PG एंड UG के लिए सबसे महत्वपूर्ण GK के प्रश्न रहेंगे आप सभी के लिए हिंदी में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगी हमारे चैनल पे अब आप सभी को GS GK साथ साथ आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाएंगे और टॉपिक भी समझाया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। आपका पार्ट है जो कि PG के लिए है, UG में जो आपका अगर मान लीजिए GS GK और रीजनिंग आ रहा है तो वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। क्लियर? तो स्टे ट्यून विद अस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वन लाइनर क्वेश्चन से। भूस्थैतिकी कक्षा के उपग्रहों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? इनसैट। ठीक है, इनसैट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी आपका इनसैट से नाम से जानते होंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उपग्रह श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष, दूरसंचार, भारतीय मौसम, रेडियो एवं दूरदर्शन के साथ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो आपका जो इनसेट था वो आपके दूरसंचार, भारतीय मौसम, रेडियो, दूरदर्शन से संबंधित था, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने क्या देखा कि इनसेट का जो फुल फॉर्म है वो आपका क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन आपने सुना होगा स्पेस सेंटर का नाम, जो कि कहाँ है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो आपका कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विकसित इको पर्यटन स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा थेनमाला भारत का इको पर्यटन स्थल आपका प्रथम विकसित जो इको पर्यटन स्थल है वो आपका थेनमाला स्थित है। अब कौन से प्रदेश में स्थित है ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें इस चीज़ का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के में कितने आपके टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? यहाँ पर आपके 42 आपके जो टाइगर रिजर्व है भारत में इस समय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? याद रखिएगा कि भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। क्लियर? अगर हम कुछ जो है फैक्ट देखें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में, तो फर्स्ट टाइम जो आपका नेशनल पार्क है वो क्रिएट किया गया था ब्रिटिश रिजिम में। ठीक है, कब? 1936 में। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका पहला टाइगर रिजर्व है वो पहली बार ओपन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। मोस्ट इंटरेस्टिंग अगर इसके अबाउट मतलब जो पॉइंट है वो आपका यही है। और इसका पहले क्या नाम था? तो याद रखिएगा इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, क्या नाम था आपका? इसका नाम हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क किसका नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही है। पर इसका आफ्टर इंडिपेंडेंस नाम फिर चेंज किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस का नाम जो रखा गया था रामगंगा। ठीक है, राम गंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था 1955 में। और फिर जो इसका थर्ड टाइम नाम चेंज होता है जो कि क्या रखा गया था? जिम कॉर्बेट। तो पहली बार क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। फिर उन आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस इसका नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क 1955 में। और अब क्या नाम है इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्लेस है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर कैंपिंग जो है स्टार्ट किया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में क्या स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से स्टार्ट किया गया था आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे आपके पौधे भी पाए जाते हैं। ओके, और मोस्ट ऑफ द जो ट्री हैं यहाँ पर आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो 75% जो है साल साल का पेड़ होता है वो पाया जाता है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 9वां, पृथ्वी के औसतन तापमान में पिछले 100 वर्षों में लगभग कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 0.6 टू लेके 0.8 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई है? आपके वृद्धि हुई है। तो ये जो है प्रश्न का ज़रूर उत्तर करिएगा अगर आपके पेपर में आता है तो। नेक्स्ट है आपका कार्बन
फुट प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप कार्बन फुट प्रिंटिंग का देखते हैं तो किसी एक संस्था या व्यक्ति उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन फुट प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कारों और गाड़ियों के इंजन से ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो कार और इंजन को जो है ठंडा करने वाला उपकरण जो होता है वो आपका रेडिएटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर से किस गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जाता है? तो अमोनिया एंड फ्रेऑन, ठीक है। और यही फ्रेऑन गैस जो है हानिकारक होती है आपके पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह कौन सा था? भास्कर था, ठीक है। जो पहली बार आपका भू प्रेक्षण किया गया था उपग्रह को वो कौन सा था? भास्कर, नाम याद रखिएगा। भास्कर 1 एंड भास्कर 2 किस वर्ष छोड़े गए थे? तो आपका 1979 और 1981 में ये छोड़े गए थे आपके भास्कर 1 और भास्कर 2, ठीक है। और सेन झाओ सेकेंड और सेन झाओ फोर्थ किस देश का मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो याद रखिएगा चीन का ये मानव रहित आपका यान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पहले मंगल मिशन का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कि वीगल 2, ठीक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो मंगल मिशन हुआ था उसका नाम क्या था? वीगल 2, क्लियर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत की जो है पवित्रतम नदी गंगा किस शहर के निकट जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित होते हुए दिखती है? तो याद रखिएगा कि कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित ये होते हुए दिखती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं फ्यूमिगेशन, ठीक है, फ्यूमिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किस वर्ष में विकसित की गई थी? तो 1985 में ये विकसित की गई थी। लास्ट प्रश्न लेंगे किस श्रृंखला के उपग्रहों का डिज़ाइन स्वदेशी रॉकेट SLV-3 के लिए किया गया था? तो ये रोहिणी के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ 23 आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अब नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोग जो है टॉपिक रिकमेंड हमें करिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।